का युद्ध। कहानी का सार। भाग 2 की घटनाओं के कुछ साल बाद हमारे सभी नायक अपनी अपनी जिंदगी में पूरी तरह से बस चुके हैं। विक्रम और आयशा अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कला और संस्कृति संगठन चला रहे हैं जो पूरी दुनिया की ऐतिहासिक विरासतों को संरक्षित करने का काम करता है। अर्जुन और किरण ने भी अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जो तकनीक और इनोवेशन के माध्यम से सामाजिक बदलाव लाती है। लेकिन उनकी शांति तब भंग हो जाती है जब परवीन और विनोद के बीच फूट पड़ने की खबर आती है। पिछली हार के बाद परवीन विनोद को उसकी मूर्खता के लिए दोषी मानता है, जबकि विनोद परवीन की पुरानी सोच और तरीकों को उनकी हार का कारण बताता है। दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं और एक नई ज्यादा शक्तिशाली चीज की तलाश में हैं, जिसे वे अकेले हासिल करना चाहते हैं। ये नई चीज कोई खजाना या जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा गुप्त कोड है जो आयशा के पिता की पुरानी डायरी में छिपा हुआ है। यह कोड दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली व्यवसायों और राजनेताओं के गहरे रहस्यों को उजागर कर सकता है। परवीन इस कोड को सत्ता पाने के लिए चाहता है, जबकि विनोद इसे बदला लेने और अपने भाई को हराने के लिए चाहता है। कहानी में नया मोड़। विक्रम, अर्जुन, आयशा और किरण को पता चलता है कि परवीन और विनोद दोनों एक ही चीज के पीछे हैं। वे समझ जाते हैं कि अगर ये कोड किसी एक के हाथ लग गया तो दुनिया भर में अराजकता फैल जाएगी। अब उनकी लड़ाई सिर्फ परवीन या विनोद से नहीं है, बल्कि दोनों से है, जो अपनी आपसी दुश्मनी में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। परवीन अपनी पुरानी चालाक चालों का इस्तेमाल करता है जो उसके बिजनेस के दिनों से जुड़ी हैं। विनोद आधुनिक तकनीक, हैकिंग और अंडरवर्ल्ड की मदद से तेजी से आगे बढ़ता है। हमारे नायक खुद को दो तरफा हमले के बीच पाते हैं। उन्हें परवीन की हर चाल का जवाब देना होगा और साथ ही विनोद की अप्रत्याशित हरकतों से भी बचना होगा। उनकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे इन दोनों भाइयों को आपस में लड़ने दें, ताकि वे एक दूसरे का ही अंत कर दें। संघर्ष और क्लाइमैक्स में सभी किरदार उस जगह पर मिलते हैं जहां वो गुप्त कोड छिपा है। परवीन और विनोद दोनों कोड पाने की कोशिश में एक दूसरे पर हमला करते हैं। विक्रम अपनी फोटोग्राफी और कहानी सुनाने की कला का उपयोग करके एक ऐसा जाल बिछाता है जिससे परवीन और विनोद एक दूसरे के बारे में ऐसे राज जान लेते हैं जो उनकी आपसी लड़ाई को चरम पर पहुंचा देता है। अर्जुन और किरण अपनी तकनीक और तेज दिमाग से एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे दोनों भाइयों की लड़ाई उनके अपने ही विनाश का कारण बनती है। आयशा कोड को सुरक्षित कर लेती है और परवीन और विनोद के बीच छिपे सच को उजागर करती है, जिससे वे आपस में ही भिड़ जाते हैं और उनकी हार होती है। अंत में परवीन और विनोद एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और हमारे नायक एक बार फिर दुनिया को एक बड़ी आपदा से बचा लेते हैं। आपको इस कहानी में कौन सा पहलू सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या आप चाहेंगे कि परवीन और विनोद की लड़ाई का अंत कुछ और हो?